स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था युगपत समीकरण को हल करने की विधियां, जो कि प्रतिस्थापन विधि आपको सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा। विलोपन विधि भी हमने वीडियो जो कि अपलोड कर दिया है, लेकिन विलोपन विधि में क्या हमने अपलोड किया था, चर राशियां समान होने पर। यानी कि कहने का मतलब है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कि कोई अगर चर राशियां समान रहें, जैसे कि हम एग्जांपल में अगर देख लें तो जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरे का वाले में आ जाए कुछ आ जाए, यहाँ पे समान रहना चाहिए, यानी कोई एक पद समान है 2x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 8 ऐसे आ जाए। एक राशियाँ जो समान है, इसका वीडियो हमने आपको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, उसे आपने देखा भी होगा, ठीक। लेकिन जो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा, मेरा टॉपिक है चर राशियां विभिन्न होने पर। यानी मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए, वो ऐसा न होकर समान न रहकर और समान रहे, विभिन्न रहे, तो कैसे हल करते हैं, उसके बारे में आज का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जो कक्षा 8 की 8वां यानी 8वां कक्षा 8 की चैप्टर 7वां का थोड़ा सा है, आपको कक्षा 8 में 7वां को चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा सब, ठीक। हमने इसका पूरा वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं, बस आपको एक टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह हमेशा समीकरण हल करने की विधियों में से अभी दोनों विधियां बहुत ज़्यादा ही आपको मिलेगी हल करने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। क्या जो चलेगा मेरा टॉपिक रहेगा चर राशियाँ विभिन्न होने पर। मान लीजिए चर राशियाँ विभिन्न होने पर किस प्रकार से हल करते हैं, हाँ, उसके बारे में चलेंगे, ठीक। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण मेरा है पहला 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण पहला। दूसरा समीकरण देखा जाए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यह समीकरण दूसरा, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको चर राशियाँ जो है कि भिन्न भिन्न मिल रही हैं, यानी कि कुछ चर राशियाँ में 3x है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ y, यहाँ 2y है, ठीक है, अलग अलग मिल रही है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कि आप कुछ ही हैं जो कि ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको इसमें कोई एक पद, यानी यह पद हो या ए पद हो या दूसरे समीकरण का कोई एक पद यानी एक पद की राशियां जो हों उसको बराबर या समान करना पड़ेगा, ताकि हम घटा या जोड़ सकें। अगर हम देखा जाए, अगर हम समीकरण दो में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रेडी है, दोनों काम हो जाएगा, कट कर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें, तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा डिटेल में। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना से पड़ेगा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, ये समीकरण हमारा 2 था। इसको 3 से गुणा करने तो बोला, यानी कि सभी में 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे x प्लस 2y, एक साइड हो गया, दूसरे के साइड में हम 3 का गुणा करेंगे, ठीक। एक कर सकते हैं दोनों पक्षों में गुणा करने पर, लेकिन हम समीकरण 2 में बोल दिए। समीकरण 2 का बोलने का मतलब समीकरण पूरा 2 है ना, यानी इसमें सब में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6 वाई इक्वल टू 3 3 की 9, ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा बन गया, ठीक। अब आपको बता दें कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़े या घटाने पर हमारा काम बन जाएगा, ठीक। तो बस अगला स्टेप क्या करेंगे, आराम से अगला स्टेप ऐसे करेंगे, समीकरण 3 में से या 3 कर दें, या 3 में से, थोड़ा डिटेल में लिखें, ठीक। समीकरण 1 में से कर दें, समीकरण 3 में से कर दें, ठीक। थोड़ा ध्यान देंगे कि किसको जो आ रहा है उसको घटाने आसानी पड़े, घटाने में इसको घटानी पड़े आसानी पड़ेगा। 1 में से लिख दें यहाँ पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। आपने के माइंड में यह बात आ रही है कि घटाने पे क्यों, जोड़ने तो भी कर सकते थे ना, लेकिन आपको हमने जैसे पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था कि जोड़ने पर या घटाने का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारा कोई एक पद काटना का हो, ठीक।
अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 3 कर दे रहे हैं, सपोज मान लीजिए 3 हो गया यहाँ पर समीकरण 3 से, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कोई हमको परिवर्तन मिल रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब हम अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो दुनिया समाप्त हो जाएगा, वाई का पद बचेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको देखना होगा, समझना होगा कि कब जोड़े जाए कब घटाया जाए, क्योंकि हमको किसी न किसी एक पद को, एक चर राशि को क्या करना होगा, काटना पड़ता है, ताकि हमारा एक चर राशि केवल मिले। ठीक, समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ लिख लें पहले समीकरण 3 पहले, 3x + 6y बराबर 9। समीकरण ये तीसरा था, समीकरण 1 लिख लें। समीकरण 1 क्या कह रहा हो, 3x + y, 3x + y = 4। घटाने पर बोला गया है, घटाने पर इसको क्या करेंगे, घटाया जाए। घटाने पे हमेशा चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ को प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस समाप्त। अब एक को देखो, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यानी 6 में से 5 घटेगा, 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 5y। ठीक, बड़े वाले चिन्ह का चिन्ह लगता है, लगा दिए हैं। 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाने पर आपको 5 बचेगा। हमको सोचने लगे इसलिए अब रुक गए थे थोड़ा सा, 5 बच गया। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं, y को, y का हल करेंगे तो 5/5, यानी y = हमारा कितना आ गया हो, 1 आ गया। ये हमारा केवल y का मान आया। अभी हमको x का मान भी ज्ञात करना, तो लिखेंगे फिर यही, जैसे वही प्रक्रिया चलती थी सेम। समीकरण 2 में लिख लो, 2 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में क्या करते हैं, y का मान हम फिल कर देते हैं, रख देते हैं, या प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। रखने का मतलब वही है, प्रतिस्थापित करने हैं y के स्थान पे, y का स्थान पे 1 का। तो हमारा समीकरण 2 क्या कह रहा था हो, समीकरण 2 मेरा कह रहा था 3x + y = 4। यही मेरा समीकरण 2 था ना, देख लें अच्छे से, सॉरी समीकरण 1 ही, चलो 1 ही रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ 3 है, 3x से कोई मतलब नहीं, y के स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो +1 = 4। पछाता जैसे करते हैं, यहाँ पर 3x, 4 ना जाए -1 हो जाएगा, 1 हो गया, तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक, x = 3/3, यानी x का मान भी क्या आ गया, x का मान भी 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा पहला x का मान, यह लिखेंगे, अतः x = 1, y = 1। यह हमारा जो कि समीकरण था हल हो गया है, द्विपद समीकरण जो मेरा था, x का मान भी y का मान भी हल हो गया। ठीक, इसी प्रकार बारी बारी से आप लोग को समझा दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से हल होता है, किस प्रकार से नहीं। आज मेरा जो है विलोपन विधि की दोनों तरह के नियमों द्वारा हल किए जाने वाले समाप्त कर दिए, जो कि पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था चर राशियों का समान होने पर, यानी चर राशियां जब समान होंगी तो कैसे हल होते हैं, डायरेक्टली हल कर लेते हैं। अगर वह विभिन्न रहें तो कैसे हल होगा, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करिए, सपोर्ट किया करिए। अगर मेरी बातों को, अगर मेरी जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। अपने दोस्तों से भी बोल दिया करिए थोड़ा सब्सक्राइब कर देने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी सपोर्ट करना आप लोग का बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, आसानी शब्दों में, सरल शब्दों में मिलेंगे। अगर आपको मुझसे बात करना होगा तो मेरा टेलीग्राम हमने डाल देंगे, टेलीग्राम पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग का बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।